बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात से मोहब्बत रखने वालों के लिए बहुत ही मुफीद वीडियो लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो नए आने वाले नात खानों के लिए तो बहुत ज़्यादा अहम है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बात होने लगी है आलम इस्लाम के मुमताज़ व मोहतरम सना खां, बल्कि उस्ताद सना खां, मेरी मुराद क़िबला सैयद ज़बीब मसूद शाह बुखारी साहब, आपकी ज़िंदगी की खूबसूरत पहलुओं पर मैं बात करने की सआदत हासिल करने वाला हूँ। दोस्तों, म्यारी नात की बात हो, म्यारी तर्ज की बात हो, म्यारी कलाम की बात हो, तो दौरे हाजिर में क़िबला सैयद ज़बीब मसूद शाह बुखारी साहब अपनी मिसाल आप हैं। 1983 में आप पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम और कॉलेज की तालीम वाह कैंट में ही हासिल की। आपके नातिया कैरियर का आगाज़ कैसे हुआ, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। तो क़िबला शाह साहब के बड़े भाई सैयद बशारत मसूद शाह साहब, जो कि यूके में मुकीम हैं, आप नात पढ़ा करते थे। और क़िबला शाह साहब ने अभी नात का आगाज़ नहीं था किया, आप सिर्फ मस्जिद में जाते थे अपने बड़े भाई के साथ और उनको नात पढ़ता देखते थे। तो वक्त यूँ गुज़रता गया, तो क़िबला शाह साहब की वालिदा मोहतरमा उन्होंने हुक्म फरमाया कि ज़बीब आप भी नात पढ़ा करो। तो सबसे पहली नात क़िबला शाह साहब को उनकी वालिदा मोहतरमा ने सिखाई, जो उन्होंने पढ़ी, और यहाँ से उनके नातिया कैरियर का आगाज़ हुआ। अहले मोहल्ला ने, अहले इलाका ने उनको बहुत ज़्यादा पजीराई से नवाजा, बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, और यूँ शाह साहब को महफ़िल में भी इनवाइट किया जाने लगा। और वक्त यूँ गुज़रता गया और 1995 में क़िबला शाह साहब बाकायदा शागिर्द हुए आलम इस्लाम के मुमताज़ सना खां बाबा नात जनाब अलहाज सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह के। दुआ करें कि क़िबला शाह साहब के अल्लाह करीम दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। तो 1995 में क़िबला सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब ने बाकायदा शागिर्दी इख्तियार की सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब की। तो शाह साहब ने क़िबला सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब पर बहुत मेहनत की, उनको नात के रमूज़ सिखाए और नात के असलूब से आशना किया, और उनको ऐसा वहाँ से फैज़ मिला कि वो जिस मुकाबले में भी जाते थे, उस्ताद जी ने सैकड़ों के हिसाब से मुकाबला जात में अव्वल इनाम हासिल किया है। यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि कौमी मुकाबला जो रेडियो पाकिस्तान और PTV के इश्तराक से होता है, शाह साहब का रिकॉर्ड है कि 1997, 98 और 99 3 साल क़िबला सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब ने इस कौमी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। और उसके अलावा अगर एजाज़ात की तरफ आया जाए, तो यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में क़िबला सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब को नेशनल यूथ अवार्ड से नवाजा गया, और इसके साथ साथ PTV के बेस्ट नात खां के अवार्ड से भी नवाजा गया। और ज़्यादा दूर नहीं, इस वक्त दौरे हाजिर में गुज़िश्ता 14 अगस्त को क़िबला सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया है। तो देखिए, जो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जो नात की सच्चे दिल से खिदमत करता है, नात को नात समझ के पढ़ता है, म्यारी नात पढ़ता है, तो अल्लाह करीम भी राज़ी होता है और सरकार भी राज़ी होते हैं, तो उसको दुनिया में इस तरह से नवाजा जाता है। तो ये हमारे लिए भी एक रोल मॉडल है कि हम ऐसे सीनियर्स को रोल मॉडल बनाएं, इनको फॉलो करें, इनके नक्शे कदम पर चलें, तो कामयाबी भी हमारा मुकद्दर होगी। और क़िबला शाह साहब आज लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है। नातख़्वां हज़रात उनको फॉलो कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि मेयारी नात है क्या। यहाँ तक कि आजकल मुकाबला जात में क़िबला शाह साहब को ही पढ़ा जाता है, और बच्चे, यंगस्टर जो भी मुकाबले में जाते हैं, क़िबला शाह साहब के कलाम पढ़कर कामयाबियों की मंजिलें तय करते हैं। यहाँ तक कि आजकल ज़्यादा मुकाबला जात जो बच्चे विन कर रहे हैं, उनमें देखा जाए तो वो या तो क़िबला सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब के तरबियत याफ्ता हैं, या उनको फॉलो करने वाले हैं, या उनके कलाम पढ़ने वाले हैं। तो ये एक ऐसा फैज़ है कि जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं आपको ये मुखलिसाना मशवरा देता हूँ कि अगर आपने शाह साहब को सुनना शुरू नहीं किया था, तो आज ही आप उनको सुनना शुरू करें। उनकी कलेक्शन अपने फ़ोन में रखें, उनको पढ़ने की कोशिश करें, उनके तलफ़ुज़ देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यकीन कीजिए।
और आप मुझे दुआएं देंगे। किबला शाह साहब की बताई हुई कुछ टेक्निकल चीज़ों पर भी मैं बात करना चाहूँगा। किबला शाह साहब फरमाते हैं कि जिसने अच्छा नात ख़ां बनना है ना, तो उसको मौसीकी तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मौसीकी सीखेंगे ही तो आपकी आवाज़ में निखार आएगा। और सबसे बड़ी बात, जिसको मौसीकी के रमज़ोकाफ आ जाएंगे वो ख़ुद अपनी कॉम्पोजिशंस बना सकेगा, अपनी तर्ज़ें बना सकेगा। आपको किसी फ़िल्मी गाने या गज़ल की धुन का सहारा लेना ही नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा इस चीज़ पर भी नात ख़ां अब तो इससे ये है कि आपके सुर भी बेटर हों, ख़ुद भी कलाम कंपोज कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस नात ख़ां पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।